जस्टिस मुनीब अख्तर का सीनियर जजेस से रवैया इंतहाई सख्त था। रिवायत के बरक्स अपने सीनियर जजेस का एहतराम न किया। कानूनन आप इस बात पर सवाल नहीं उठा सकते कि चीफ जस्टिस किस जज को कमेटी में शामिल करें। हमेशा एहतसाब और शफाफियत का दाई रहा हूँ। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने जस्टिस मंसूर अली शाह के खत का जवाब दे दिया। कहा जस्टिस याहिया आफरीदी को जजेस कमेटी में शामिल होने का कहा। उनकी माजरत पर जस्टिस अमीनुद्दीन को जजेस कमेटी में शामिल किया गया। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के 4 सफ़ात पर मुश्तमिल जवाब में जस्टिस मुनीब अख्तर को कमेटी में शामिल न करने की 11 वजूहात बता दी। लिखा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कहता है अर्जेंट मुकदमात 14 रोज में समाअत के लिए मुकर्रर होंगे। जस्टिस मुनीब ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून की सख्त मुखालिफत की। दरख्वास्त गुजारों के कानूनी हक के बरखिलाफ अर्जेंट आइनी मुकदमात सुनने से इनकार किया। जस्टिस मुनीब उन 2 जजेस में थे जिन्होंने मुकदमात के बोझ से लापरवाह होकर गर्मियों की पूरी तातीलात की। जस्टिस मुनीब ने एडहॉक जजेस को 1100 मुकदमात की समाअत तक ही महदूद कर दिया। शरीयत एपलेट बेंच के मुकदमात भी सुनने नहीं दिए गए। ऑडियो लीक केस पर हुक्म इम्तना जारी करके वो केस समाअत के लिए मुकर्रर ही नहीं करने दिया गया। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की जस्टिस मंसूर अली शाह को जजेस कमेटी में दोबारा शमूलियत की दावत। अपने जवाबी खत में लिखा रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने मुझे और जस्टिस अमीनुद्दीन को आपका लिखा खत इजलास के दौरान दिया। आपका खत मेरे पास आने से पहले सहाफ़ियों तक पहुंच गया। कानून में मुझे कमेटी के जज नामजद करने का इख्तियार दिया गया है। आपके खत से पैदा होने वाले गलत बयानिए के खात्मे के लिए मेरे पास भी सबको नकूल भिजवाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। आपकी जानिब से मुझ पर जजेस के इंतखाब गैर जमहूरी और वन मैन शो जैसा फजूल इल्ज़ाम लगाया गया। आपकी बातें हक़ाइक़ को तब्दील नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट के लिए जो कुछ किया वो बताने की ज़रूरत नहीं। पार्लियामेंट के कानून पर अमल दरामद करें। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक एक मरतबा फिर सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। कमीशन ने भाम दूर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर कर दी। कहा पार्लियामेंट ने इलेक्शन तरमीमी एक्ट की सूरत में अब कानून बना दिया है। बताएं पार्लियामेंट के कानून पर अमल दरामद करें या सुप्रीम कोर्ट के फैसले को माने। इलेक्शन तरमीमी एक्ट आने के बाद अदालती फैसले पर रहनुमाई की जाए। उधर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ज़ेर सदारत इलेक्शन कमीशन का 8वां इजलास। इलेक्शन कमीशन के मेंबरान, हुकाम और कानूनी टीम की शिरकत। मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट फैसले के अमल दरामद पर गौर किया गया। इंसाफ ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। बैरिस्टर गौहर खान ने आईनी दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस को गैर आईनी करार देने की सदा विफाक, वजारत कानून और सेक्रेटरी सदर मुमलिकत को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि सदारती ऑर्डिनेंस के बाद प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के तमाम फैसलों को गैर कानूनी करार देकर कलअदम किया जाए। आईनी दरख्वास्त के ज़ेर अल्तवा होने तक नई तश्कील प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को काम से रोक दिया जाए। पुरानी प्रैक्टिस प्रोसीजर कमेटी को काम करने की इजाज़त दी जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। सलमान अकरम राजा और साहबजादा हामिद रजा मुलाकात में शामिल। आईनी तरमीम और प्रैक्टिस इन प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस पर गुफ्तगू। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सलमान अकरम राजा का कहना था मौलाना ने आइन पर शपून मारने की कोशिश को नाकाम बनाया। कुछ ऐसी अफवाहें ज़ेर गर्दिश हैं कि मौलाना ने हुकूमत की बात मान ली है, मगर ऐसा कुछ नहीं। सलमान अकरम राजा ने कहा ऐसा नहीं हो सकता कि एक कंट्रोल्ड आईनी अदालत बनाई जाए। पाकिस्तान में मुआशी शरह नमू 2.4% तक पहुँच गई। अफरात ज़र में कमी वाक़ हुई। महंगाई कम होकर सिंगल डिजिट पर आ गई। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास का एलामिया जारी। अफरात ज़र में कमी, अंदरूनी और बैरूनी हालात में बेहतरी की अक्कास। पाकिस्तान को अब भी कई बड़े चैलेंजेस का सामना है। पेश रफ्त के बावजूद पाकिस्तान की कमज़ोरियाँ और मसाइल बदस्तूर संगीन हैं। मुश्किल कारोबारी माहौल, कमज़ोर हुक्मरानी और रियासत का ज़्यादा अमल दखल सरमायाकारी में रुकावट बनते हैं। प्रोग्राम की कामयाबी के लिए तरक्याती शराकतदारों की मुसलसल माली मुआवनत बहुत अहम होगी। आलमी मालियाती इदारे का मुनासिब इस्लाहाती एडजस्टमेंट पर जोर। इस्लाहात ना होने पर पाकिस्तान के दीगर ममालिक के मुकाबले में मजीद पीछे रहने का खतरा। अल्लाह का शुक्र है कि IMF प्रोग्राम मंजूर हो गया। प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए एक समत में आगे बढ़ना होगा।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अक़वाम मुत्तहिदा हेड क्वार्टर में मीडिया से गुफ्तगू बोले, बास कड़े फैसले मुल्क के मुफाद में बजट के वक्त भी किए। IMF के वफ़द ने हमारी हुकूमत को सराहा। वर्ल्ड बैंक के वफ़द से भी मुलाकात हुई। पाकिस्तान की आवाम और आम आदमी की बेहतरी के लिए कौमी वसाइल को मज़ीद बेहतर बनाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और बिल गेट्स की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म का मुल्क से पोलियो के खात्मे को यकीनी बनाने के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इयादा। बिल गेट्स का पोलियो के खात्मे के लिए पाकिस्तान की कोशिशों का एतराफ़। कहा, पोलियो का खात्मा आइंदा नस्लों को इस मोहलिक बीमारी से बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है। बिल गेट्स की अफ़गानिस्तान के साथ सेहत के जामे डायलॉग के इक़दाम के लिए ताउन की दरख्वास्त। वज़ीर-ए-आज़म ने गेट्स फाउंडेशन की गाज़ा में पोलियो मुहिम को सराहा। स्टेट बैंक के ज़र मुबादला ज़खायर में 2 करोड़ 40 लाख डॉलर का इजाफा। ज़र मुबादला ज़खायर 9 अरब 33 करोड़ डॉलर हो गए। स्टेट बैंक के मुताबिक कमर्शियल बैंक्स में 5 अरब 34 करोड़ डॉलर से मजमूई ज़र मुबादला ज़खायर 14 अरब 87 करोड़ डॉलर तक पहुँच गए। टैक्स ना देने वालों पर ऐसी पाबंदियां लगाएंगे कि वो बहुत से काम नहीं कर सकेंगे। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं, हुकूमत अब नॉन फाइलर की इस्तिलाह ख़त्म करने जा रही है। लोगों के तर्ज ज़िंदगी का दायरा मौजूद है। तनख्वाहदार तबके पर डाला जाने वाला इजाफी बोझ कम किया जाएगा। हुकूमत के पास अब मुआशी इस्लाहात के सिवा कोई चारा नहीं है। कहा, IMF प्रोग्राम के लिए दोस्त ममालिक ने माली ज़रूरियात को पूरा करने की यकीन दहानी कराई। GSP प्लस प्रोग्राम पाकिस्तानी बरामदात के लिए लाइफ लाइन की हैसियत रखता है। IMF से मुआहदे के बाद मईशत में इस्तेहकाम आया। शरह सूद में कमी के बायस मुआशी आशारिये बेहतर हो रहे हैं। वज़ीर इत्तलाआत अताउल्लाह तारड़ की न्यूयॉर्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, एक मखसूस सियासी जमात चाहती थी कि मईशत डिफ़ॉल्ट कर जाए। डिफ़ॉल्ट होता तो पूरा मालियाती निज़ाम गिर जाता। महंगाई का सिंगल डिजिट में आना बहुत बड़ी कामयाबी है। मजीद बोले, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी बेहतर हो रही है। पाकिस्तान की मौजूदा क़यादत पर दुनिया को एतबार है। अमेरिका से अच्छे ताल्लुकात हैं, दूरी वाली कोई बात नहीं। वज़ीर आज़म का सलामती कौंसिल से खिताब। फ़लस्तीन से मुतालिक कायदे आज़म के मौके पर आज भी कायम है। गजा में इसराइली जारियत पर पाकिस्तान को तशवीश है। लेबनान पर इसराइली जारियत की पुरजोर मजम्मत करते हैं। अफगानिस्तान से बढ़ती दहशत गर्दी के खिलाफ आवाज़ उठाते रहेंगे। गवर्नर पंजाब अपना वाइस चांसलर लगवाना चाहते हैं। वाइस चांसलर की तैनाती पर सारा मामला पंजाब यूनिवर्सिटी का है। पंजाब हुकूमत ने मेरिट पर वाइस चांसलर लगाए, मैं किसी की भी नहीं सुनती। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के हेलीकॉप्टर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, वाइस चांसलर की तैनाती पर गवर्नर को जिस पर एतराज़ था मुस्तरद कर सकते थे। सिफारिशें बहुत आती हैं, MNA MPA सभी सिफारिश लाते हैं। जो यूनिवर्सिटीज़ के हैं वो मेरिट पे लगें और प्रॉपर प्रोसीजर से लगें। सारे देखे वाले लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिन पे बहुत सारे चार्जेस हैं, करप्शन के चार्जेस भी हैं। मैं कहता हूँ एक का नाम बता दें जो मैं लगाना चाहता हूँ। मैं तो हर जगह ये वाज़े तौर पे कह रहा हूँ, मैं किसी को नहीं लगाना चाहता। और सबसे बड़ा मेरा सवाल ये है कि ये जो वाइस चांसलर अपॉइंट हुए हैं या जो सर्च कमेटी ने भेजे हैं, क्या पूरे पंजाब में यही लोग हैं? कोई एक नाम बता दें जिसे मैं वाइस चांसलर लगाना चाहता हूं। क्या पूरे पंजाब में यही लोग हैं जिनके नाम भेजे गए? फहरिस्त में ऐसे लोग भी हैं जिन पर इल्जामात हैं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को जवाब। बोले, वाइस चांसलर के मामले पर वज़ीर आला से कोई झगड़ा नहीं, ख्वाहिश है ओहदों पर अच्छे लोग तैनात हों। हमने मेरिट से हटकर कोई बात नहीं की। समरी में बहुत कुछ लिख दिया है, दोबारा जायजा लेने का कहा है। हुकूमती कश्ती डूबे या तैरे, दोनों सूरतों में हम साथ रहेंगे। किसी की जुर्रत नहीं मुझे 2 करोड़ रुपए दे। लापता अफराद कश्मीर, अफगानिस्तान या किसी जेल में हैं, जिंदा हैं या मुर्दा बताना रियासत की जिम्मेदारी है।
हमें एक तरीकाकार वज़ह करना होगा कि लापता अफराद को कैसे बाजियाब कराया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लापता अफराद की बाजियाबी से मुताल्लिक केस में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स कहा, लाहौर या कराची यूनिवर्सिटी से जिन बच्चों को उठाया गया वो अफगानिस्तान नहीं गए। बलोचिस्तान में जो हालात हैं वो हमारे लिए खतरे की घंटी हैं। अभी मालूम जब्बा में जो हुआ ये खतरनाक सूरत हाल है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि मौजूदा हालात में आर्मी और सिक्योरिटी इदारों के 300 से जायद जवान शहीद हो गए। इन हालात में इदारों को भी मोर्द इल्जाम नहीं ठहराया जा सकता, मगर लापता अफराद की बाजियाबी के लिए एक तरीका अपनाना होगा। एस्टैब्लिशमेंट के लोग राइट दिखाकर लेफ्ट मारते हैं, उनसे मुज़ाकरात का कोई फायदा नहीं। बानी पीटीआई के सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू कहा, रऊफ हसन को गलत फहमी हुई है। सबको कहता हूं उनसे मुज़ाकरात का कोई फायदा नहीं। 28 तारीख को रावलपिंडी में जलसा नहीं, एहतजाज करेंगे। हम लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच से दरख्वास्त वापस ले रहे हैं। मालूम है उन्होंने जलसे की इजाजत नहीं देनी, देंगे भी तो शहर से बाहर देंगे। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की अडियाला जेल में समाअत। मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद करने के लिए 2 अक्टूबर की तारीख मुकर्रर। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के वकील की दरख्वास्त जमानत पर दलाइल मुकम्मल। FIA के वकला हफ्ते के रोज से दलाइल का आगाज करेंगे। पीपल्स पार्टी आईनी अदालत की हिमायत करती है। अदालती इस्लाहात होनी चाहिए, कोई भी चीफ जस्टिस आ जाए हमें फ़र्क नहीं पड़ता। सिंध के वजीर शर्जील इलाम मेमन की कराची में मीडिया से गुफ्तगू बोले, अदालतों के पास कौमी हीरोज़ के मुकदमे सुनने का वक्त नहीं, अपनी मराद बढ़ाने के लिए वक्त है। पीपल्स पार्टी ने सबसे ज़्यादा जुल्म सहे, अदलिया को धमकी नहीं दी, कभी अदलिया को बुरा नहीं कहा, अदालतों पर हमले नहीं किए। बानी पीटीआई ने अदलिया और जजेस को धमकियाँ दी। इलेक्शन कमीशन जाली हुकूमत के इशारों पर चल रहा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रियासती इदारों को एक सियासी जमात में बदल दिया। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ के इलेक्शन कमीशन पर कड़ी तनकीद, कहा रियासती इदारों के सियासी फैसले मुल्क के लिए भयानक होते हैं। इलेक्शन कमीशन बहाने ढूंढने के लिए इजलास पर इजलास बुला रहा है। ताखीरी हरबे इस्तेमाल करने पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर तौहीन अदालत के मुर्तकिब हुए हैं। पेशावर में बिजली की तवील लोड शेडिंग के खिलाफ शहरियों का पारा हाई। 800 से ज्यादा अफराद ग्रिड स्टेशन में दाखिल, फीडर्स का कंट्रोल संभाल लिया। मुजाहिरीन का ग्रिड स्टेशन के सामने एहतजाज, मरकजी शाहराह बंद कर दी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की नवाबजादा नसरुल्लाह खान मरहूम को बादस मर्ग निशान इम्तियाज़ की सिफारिश। जमहूरियत इत्तेहाद और इंसाफ के लिए गैर मुतज़लज़ल लगन के एतराफ़ में निशान इम्तियाज़ देने की सिफारिश की गई। सदर मुमलिकत की काबीना डिवीजन को अवार्ड देने का अमल जल्द शुरू करने की हिदायत। कहते हैं नवाबजादा नसरुल्लाह मुमताज़ और बावकार सियासतदान थे। नवाबजादा नसरुल्लाह खान की ज़िंदगी जमहूरियत की तरक्की और पाकिस्तान की सियासी सालमियत के लिए वक्फ़ी। नवाबजादा नसरुल्लाह खान की बेमिसाल दियानत, रवादारी और जमहूरी इक़दार आइंदा आने वाली नस्लों की हौसला अफजाई का जरिया होंगी। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हाइब्रिड डबल डेकर बसों का बाज़ाब्ता इफ्तिताह। लाहौर में सियाहत के लिए नए रूट्स पर 5 बसें चलाई जाएंगी। बहावलपुर और रावलपिंडी में भी एक बस का इजाफा किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का डबल डेकर बस में सफ़र। हुकाम की तरफ से मंसूबे पर ब्रीफिंग भी दी गई। मरियम नवाज ने कहा पंजाब में मेट्रोपॉलिटन टूरिज्म के लिए मजीद नई, जदीद और माहौल दोस्त बसें फराहम करेंगे। लैपटॉप स्कीम के लैपटॉप्स बड़ी तादाद में ख़राब हो गए। स्टैंडिंग कमेटी बराए फाइनेंस की दस्तावेज़ात में इंकशाफ। दस्तावेज़ात के मुताबिक लैपटॉप स्कीम के स्टॉक में मौजूद लाखों रुपए के 44 लैपटॉप्स मुकम्मल नाकारा हो गए। करोड़ों रुपए के 262 लैपटॉप ख़राब हुए जिनकी मुरम्मत दरकार है। 2011 से 2017 तक
लैपटॉप स्कीम के 4 फेजेस शुरू किए गए। चारों फेजेस के लिए 4,26,275 लैपटॉप खरीदे गए। 2018 में पीटीआई के दौरे हुकूमत में तलबा को लैपटॉप की तकसीम पर पाबंदी लगाई गई। बच जाने वाले लैपटॉप मुख्तलिफ औकात में ज़रूरत के मुताबिक मुख्तलिफ महकमों में तकसीम किए गए। इस्लामाबाद में बादल बरस पड़े, कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश का सिलसिला जारी। मौसम खुशगवार, मुल्क के बेशतर इलाकों में आज से बारिशों की पेशगोई। लाहौर, झंग, गुजरांवाला, गुजरात, मंडी बहाउद्दीन, सियालकोट, फैसलाबाद, कसूर में भी रिमझिम होगी। 1 अक्टूबर तक बारिशों और तेज हवाएं चलने का इम्कान। कराची का मौसम गर्म, आज पारा 36 डिग्री तक जाने की तवक्को। खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, कश्मीर में बादल बरसने का इम्कान।